स्टार्ट। तो पहली चीज़ तो एक जनरल गाइडलाइन हम देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस बार OTR में वो भरनी है जो हम यूजुअली प्री और मेंस के बाद जो करते थे ना, जो चीज़ें हम DAF 1 और DAF 2 में भरते थे वो हमें इस बार पहले ही उन्होंने पूछ लिया है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ कि आप जितना सीरियसली ये फॉर्म भरोगे और जितनी ऑथेंटिक डिटेल्स भरोगे इट्स ऑलवेज गुड, ठीक है। DAF और स्टिक्स टू बेसिक्स, ओके। इंक्लूड आप हॉबीज़ वो सब वही करना जो आप एक्चुअली परस्यू करते हो। फैब्रिकेशन या फिर ब्लफ करने की कोशिश मत करना, ठीक है। हम सेगमेंट वाइज एक एक चीज़ देखेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा ये जो वीडियो इट्स बेस्ड ऑन आवर अवार्ड, स्कॉलरशिप एंड मेडल्स, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड विद दैट। चलो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट टू इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड में हम क्या क्या करेंगे। अब जैसे आई विल टेल यू, जैसे एक पहला रहेगा हमारा एकेडमिक अचीवमेंट। अब इसमें क्या रहेगा, पहले किस लेवल पे रहेगा, ठीक है। एक तो स्कूल, दूसरा रहेगा कॉलेज और तीसरा रहेगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरी इसमें क्या रहेगी, एक स्कॉलरशिप रहेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपको गोल्ड मेडल मिला हो या मॉनेटरी स्कॉलरशिप मिली हो, आपको वो सब डालना पड़ेगा। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो एक होता है ना NTSE स्कॉलरशिप होती है, जैसे NTSE स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है, इन क्लास 10th। यहाँ पे ईयर दे देना, जैसे 2012, 14, जो भी आपका स्पेसिफिक हो। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या डालना है, ठीक है। इसमें रहेंगे मेडल्स या ट्रॉफीज़, ठीक है। अब ट्रॉफीज़ कौन सी रहेंगी, इंटर स्कूल रहेगी या इंटर कॉलेज रहेगी या फिर नेशनल लेवल पे आपने जो कभी किया हो। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है स्पोर्ट्स का जो ऑप्शन हम देखने वाले हैं, उसमें क्या होता है ना NSS या NCC। अगर इसमें आपको कभी अवार्ड्स हो या पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट हो तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल बेस्ट कैडेट अवार्ड अगर किसी को मिला हो एट NCC कैंप अलॉन्ग विथ ईयर, ओके, 12 या 13 जो भी है आप वो सब डाल सकते हो। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो। लेट्स जम्प टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिकग्निशन। अब जैसे कैसा होता है ना, हमें कभी कभी रिकग्नाइज्ड किया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। अब वो क्या होता है, अब जैसे कभी कोई आपने इंटर्नशिप कर ली या होता है ना इंटर्नशिप कर ली या फिर कोई प्रोजेक्ट बना लिया, तो उसमें अगर आपको कोई अचीवमेंट हो तो आप वो डाल सकते हो। जैसे अवॉर्डेड बेस्ट इंटर्न ड्यूरिंग आपका वो कॉलेज टाइम और डैश ऑर्गेनाइजेशन। अब यूजुअली कैसा होता है ना, जैसे मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो हमें इंजीनियरिंग के टाइम कंपलसरी होता है आपको इंटर्नशिप करनी होती है। इट्स वीकली और मंथली, दिस इज़ मैंडेटरी। तो अगर आपको ऐसा कोई अवार्ड मिला हो या रिकग्निशन मिला हो तो आप वो डाल देना। अब कुछ होता है स्पेशल रिकग्निशन। अब स्पेशल मतलब क्या, स्पेशल मतलब अगर ये आपको किसी गवर्नमेंट के थ्रू मिला है या NGO के थ्रू मिला है या प्रोफेशनल बॉडीज़ जो थोड़ी फेमस होती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो रेसिपिएंट मतलब क्या, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। जैसे रेसिपिएंट ऑफ डॉक्टर APJ कलाम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ठीक है, या फिर मैथ्स ओलंपियाड हो गया, ठीक है। कोशिश करना आप वही डिटेल्स भरो कि जिस पे आपके ना सर्टिफिकेट्स हो। यूजुअली मांगा नहीं जाता था इसके पहले, बच्चे डाल देते थे इंटरव्यू के टाइम, बट इस बार यू नेवर नो, दे हैव बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। सो लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स। नाउ व्हाट नॉट टू इंक्लूड, ठीक है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। जेनेरिक अवार्ड होता है ना, वो मत डालो। जेनेरिक मतलब कैसे कि अरे ड्राइंग कंपटीशन में मिल गया, रंगोली कंपटीशन में मिल गया, ऐसी स्कूल डिबेट, ऐसे
छोटे छोटे लेवल के मत डालो। अगर आपने ऑथेंटिक कुछ लिया है, जैसे कि कोई अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ मिला है तो उस टाइप के डालो। ये नहीं कि मतलब छोटे मोटे कुछ छोटे छोटे वो होते हैं ना कि अरे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया, सेकंड प्राइज़ मिल गया, अवॉइड दैट, ठीक है, अवॉइड इट। दूसरी चीज़, फिल करते टाइम ना फॉर्मल सेटअप में फिल करना। अब फॉर्मल सेटअप क्या होता है कि जैसे डिटेल्स कौन सी डालोगे आप, डिटेल्स टू बी स्पेसिफाइड। जैसे पहले तो नेम ऑफ अवार्ड, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या डालोगे, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी चीज़ क्या डालोगे, ईयर, जिस साल आपको मिला है। और चौथी चीज़ डालोगे आप रीज़न। अब ये ना, ये जो 4 पॉइंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर वेरी क्रूशल। ये आपको डालने ही डालने हैं, अदरवाइज इट्स ऑफ नो रेलेवेंस। अब जैसे एक एग्जांपल मैं अगर दूँ तो अगर आप कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, तो कैसे डालोगे, मैं एक डायरेक्ट लिख के देती हूँ, आप एज इट इज़ ऐसे डालना। जैसे गोल्ड मेडल अंडरलाइन फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन लॉ कह लो या आर्ट्स, लॉ, जो भी आपका होगा, ठीक है, अवॉर्डेड बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। और इसके बाद क्या रहेगा आपका 2022 या 23 या जो भी आपका हो। अब इसमें ये सारी चीज़ें आ गई। पहले तो नेम ऑफ द अवार्ड आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई इंस्टीट्यूट आ गया, जैसे ये आ गया। तीसरी चीज़ आ गई ईयर आ गया। और रीज़न क्या हुआ कि क्यों मिला था हमें, ओवरऑल परफॉर्मेंस इन जो भी आपका एकेडमिक्स है वो सब, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टिल नाउ। हमने ये सेक्शन कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ों के बारे में, हॉबीज़, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, कीप स्टडिंग।